नमस्कार, मैं सुनी गौतम कौशल का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत की कौन सी नदी है जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं, यानी कि गोल्ड पाया जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथियों, यूं तो भारत के अंदर हजारों नदियां हैं, लेकिन भारत में एक नदी ऐसी भी है जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं। आखिर वो नदी कौन सी है? तो चलिए मैं बता देता हूं। वह नदी है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण, जिसको स्वर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वह झारखंड की राजधानी जो कि रांची है। रांची से दोस्तों 16 किलोमीटर दूर एक गांव है नगड़ी गांव, और इसमें एक जगह है रानी चुआ। नगड़ी गांव के रानी चुआ से यह नदी निकलती है। वहां पर आप ये समझ लीजिए, एक तरह से वहां पे कुआं है इस गांव में, उस कुएं से ही नदी निकलती है। फिर यह खेतों में बहती है और आगे चलकर यह नदी का रूप धारण कर लेती है। अब इस नदी में सोना आया कहां से, यह एक रिसर्च का विषय रहा है। इसके बारे में कई साइंटिस्टों ने कई बार कोशिश की जानने की कि इस नदी में आखिर ये सोने कहां से आए, लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। अब जो अपनी स्वर्ण रेखा नदी है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि करकरी और कांची। ये स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं। तो साइंटिस्टों को यह मानना है कि शायद करकरी नदी से ही स्वर्ण रेखा नदी में सोने के कण आए हैं। अब करकरी में भी कहां से आए? तो साइंटिस्टों का जो कहना हुई है, क्योंकि यह नदी पहाड़ों से आती है, एक तरह से पठार से निकल के आती है, छोटा नागपुर का पठार। तो जब यह पहाड़ों से निकल कर आती है तो पहाड़ों से ही इसमें सोने के कण आते हैं। लेकिन अभी तक सच्चाई का पता नहीं लग पाया है, यह सिर्फ अनुमान है। साथियों, स्वर्ण रेखा नदी वह नदी है जहां सोने के कण पाए जाते हैं। अब यह नदी, एक खास बात यह दोस्तों कि यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से बहती हुई सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह नदी और किसी नदी में जाकर नहीं मिलती, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसमें करकरी और कांची इसकी सहायक नदियां हैं जो बाद में स्वर्ण रेखा में मिलती है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी किसी और नदी में जाकर नहीं मिलती। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूं, जो भारत का पहला प्रसिद्ध और इस्पात उद्योग था वह भी इसी नदी के किनारे लगाया गया था। जमशेदपुर शहर आपने सुना होगा, जमशेदपुर शहर भी इसी नदी के किनारे पर स्थित है। बात करूं तो इस नदी की कुल लंबाई है 474 किलोमीटर। 474 किलोमीटर। और यह है कि ये जो सोने के कण हैं के निकाले जाते हैं, तो दोस्तों हाँ, झारखंड से निकलती है। तो वहां पर कई आदिवासी परिवार रहते हैं। ये आदिवासी परिवार कई पीढ़ियों से इस सोने के कणों को निकालते हैं। यहाँ पर बच्चे, बड़े बूढ़े सभी सवेरे उठकर इस नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और इस किनारे जो पानी है उसको छानते हैं और मुश्किल से 1 या 2 कण का सोने का उनको मिल जाता है। और मंथली एक व्यक्ति 8,000 रुपये तक कमा लेता है। तब एक व्यक्ति 5 से 8,000 रुपये सोने के कण बेचकर कमा पाता है। दोस्तों, आदिवासी लोगों की जो कमाई का मुख्य सोर्स है वो सदियों से ही चलता रहा है, सालों से ही चलता रहा है। सोना बेचते हैं और उसमें से वो 5 से 8,000 रुपये कमा लेते हैं। हाँ, कमाई कम है क्योंकि दोस्तों इसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं है, बहुत कम सोने के कण है। ऐसा भी नहीं है कि वहां पे टोकरे के टोकरे भर के सोना निकलता हो, ऐसा भी नहीं है। और काफी कठिन काम होता है सोने के कण पानी से निकालना। तो एक व्यक्ति 8,000 रुपये तक कमा लेता है। कमाई का एक अच्छा सोर्स है। ये थी स्वर्ण रेखा नदी, जिसको स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। और इस नदी से हमें सोने के कण मिलते हैं और कई लोगों का रोजगार भी चलता है। अगर कोई आपसे पूछ ले या कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण रेखा नदी वह नदी है जिसमें सोने के कण मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।